बाकी हम तीनों का इंट्रोडक्शन तो आप लोगों को पता ही है। हाँ। नहीं पता तो मैं बता देता हूँ एक बार। जो हमारे होस्ट है मिस्टर अभय बिष्ट, है ना? प्रखर बिष्ट भी बोल सकते हैं। जी। फिर दूसरे अपने हैं राजीव वर्मा जी और मेरा नाम है मनीष रावत। तो तो आज 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 हमारे साथ सोहन भाई हैं, एन एक्स IITian पास आउट फ्रॉम IIT बॉम्बे और आज हमें एआई के टॉपिक के ऊपर काफ़ी इनसाइट्स देने वाले हैं। हुँ, तो लेट्स कंटिन्यू। एक छोटा-सा हमारे इंट्रोडक्शन सोहन भाई आप बताइए अपने बारे में। सो थोड़ा अपने बारे में हेलो, बता दीजिए। हाँ। मेरा नाम सोहन है और लाइक आई वाज इन आईआईटी बॉम्बे फ्रॉम 2014 to 2019 लाइक आई हैव डन डुअल डिग्री फ्रॉम मेटलर्जी। सो मेटलर्जी करने के बाद आई हैव जॉइन्ड डिफरेंट टाइप ऑफ फील्ड दैट इज पॉलिटिकल कंसल्टेंसी एंड आई वर्कड इन अ बंगाल इलेक्शन and after that like I opened my own firm for in political consultancy that is Poltech Solutions. After that, I switched to the totally to the AI when AI like have a big news in market like ChatGPT dropped in the market. So I started learning AI and like knowing the things using different type of tools. So only for my fun. At that time, I was doing that things only for my fun, but that's keep me like igniting my interest in that area. सो उसके बाद मैं लगातार इस चीज़ के डोमेन में रहा और इस बीच में मेजर चीज़ें मुझे जो मिली उसकी वज़ह से मेरा मेजर ट्रांज़िशन हुआ टेक साइड पे। सो आई हुँ, फाउंड आउट दैट लाइक इन पॉलिटिक्स AI will be a huge thing, so I switched to that area. So currently I am the founder of our own company like Missing Age, and we provide AI-based solutions, AI-powered solution to different domains. So that is totally worked. And our recent work was with Eknath Shinde ji, and like we have done a survey, and that was like very impactful. So we will discuss it in our podcast. So that my introduction. ओके, दैट्स सोहन भाई बहुत वंडरफुल नोइंग बहुत अबाउट बढ़िया यू इंट्रोडक्शन दिया सोहन जी, आपने। दैट्स वंडरफुल। अब तो आप मैं एक एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपसे, आप बिल्कुल आसान भाषा में उन व्यूअर्स को जो एआई के बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं, बिल्कुल ही सिंपल भाषा में बताइए कि एआई एक्चुअली में होता क्या है? क्योंकि ज़्यादातर लोग बस इसे एक सॉफ्टवेयर समझते हैं, एक बेसिक सॉफ्टवेयर। तो आप थोड़ा खुल के बताइए कि एआई होता क्या है? Hmm. So basically, AI is nothing like doing multiple calculation at the time, like trying multiple times. So like we have a data set. इन अगर आप इसको सिंपल लैंग्वेज में समझने जाएंगे कि हाँ। आपके पास एक बहुत बड़ा डाटा सेट पड़ा हुआ है हुँ, और उसको आपने बास्केट करना शुरू किया। हुँ, लाइक आपके पास एक मान लो 10 टन एप्पल आपके खेत से उगे, जैसे आप उत्तराखंड से हैं और हिमाचल में हुँ, एप्पल हुँ, का बहुत फार्मिंग होता है, तो हाँ। 10 टन एप्पल आपके खेत में उगे। हुँ, सो आप उनको कैसे सॉर्ट करते हैं? अब मेरा जो क्लाइंट आया उसने कहा मुझे कि मुझे एक मीडियम साइज़ के एप्पल का सेल कर दे दो मुझे। मेरा हुँ, रिक्वायरमेंट मीडियम साइज़ एप्पल का। तो आप इसको कैसे करेंगे? मेरा मतलब थोड़ा-सा इसको बताएँगे? आपका क्या वे रहेगा? इसके 2-3 अ, तरीके हो गए। आप उसको विजुअलाइज़ करेंगे और मैनुअली उसको रखते जाएँगे, ठीक है? हुँ, उसमें लेकिन एरर होने की चांसेज़ हैं। सो उसके बाद एक लोगों ने बहुत अच्छा आइडिया लगाया। उन्होंने एक फिक्स शेप के बेरिंग्स रख दिए, बेरिंग सॉरी रोड्स रख दी फिक्स हुँ, शेप के। सो जो उससे ट्रैवल होके नीचे निकल गया वो छोटा है, जो उस पे हुँ, ट्रैवल करके गया वो सेम साइज़ साइज़ का है लगभग, और जो उसके ऊपर बिल्कुल अटक ही गया, वो हुँ, बड़े साइज़ का है। हुँ, सो ये टेक्निक लगाई। तो अब इसके लेकिन हम इसके बाद एक लेवल का बास्केट बनेगा, ठीक है? हुँ, हुँ, तो जब डाटा को आप बास्केट करते जाएँगे, ठीक हुँ, है? तो आप इसको ईज़िली रिज़ल्ट फॉर्म में ला सकते हैं। लेकिन आपको अब बास्केट भी अगर आप 1 मिलियन पैरामीटर की बास्केट भी करेंगे, तो हुँ, तब भी आपके पास बहुत सारी बास्केट होंगी, तब भी आपको काम उतना ही ज़्यादा रहेगा। सो ये जो बार-बार रिपिटेशन वाला काम है, ये एआई ने सॉर्ट कर दिया है। बेसिकली मशीन लर्निंग ने सॉर्ट कर दिया है। हुँ, एंड जो चैट जीपीटी इस पे काम आपका 2003 से पहले से स्टार्टेड है एआई हुँ, पे। मुझे भी ये सब नॉलेज नहीं था पहले। मैं जब हुँ, रीड किया तो ये पता लगा। लेकिन इसको इंटरफ़ेस मिलना, मतलब आप अगर समझेंगे तो कंप्यूटर सिर्फ़ 2 ही पॉइंट समझता है, 0 और 1, ओनली बाइनरी में डील करता है। लेकिन हुँ, अब वो आपको टेक्स्ट दे रहा है। अगर आप उसको कुछ पूछते हैं तो वो आपको रिज़ल्ट भी करेक्ट। बाइनरी में लेके आएगा।
लेकिन अब क्या हो रहा है कि आप उससे कुछ पूछ रहे हैं तो वो आपको रिजल्ट टेक्स्ट में दे रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपका ट्रांसफॉर्मर एक एलिमेंट आया था बीच में एआई को, तो उसने इंटरफेस दिया उसके रिजल्ट को। ठीक है, तो ये तो हो गया जनरल एआई, मतलब अभी कैसे एकदम बूम चीज हुई है, मतलब क्या है। अब इसमें जो मेन जो थिंग है वो आपकी ये है कि आप जब बास्केट करते हो आप ह्यूमन की तरफ से सोचिए। जब आप बास्केट करेंगे तो आपके कुछ पैरामीटर आप दिमाग में सेट करेंगे। ठीक है, तो सेम वो पैरामीटर अगर आप लिख दें, आपने कंप्यूटर को समझा दिया कि ये पैरामीटर है, आप इस पे मुझे फिल्टर आउट करके दे दें। ठीक है, तो अब आप थोड़ा-सा उसको ह्यूमन लाइक एक्ट करने के लिए सिखा दिया आपने। मतलब बेसिकली आपने क्या करा कि मुझे इस बास्केट पे जाना तो मुझे वेटेज दे दो। इसका सबसे पहला यूज़ केस आपका कहाँ है? जैसे आपका टेक्स्ट में आपने जीमेल चेक किया होगा, तो जीमेल में फ्रंट में नया वर्ड आने लगा खुद से जब आप टाइप करते थे। तो बेसिकली अब उसने रियल टाइम पे जो डाटा आपने लिखा उसको भी उठाया, उसको भी चेक किया, उस पूरे सेंटेंस को समझा और एक नया वर्ड देने की कोशिश करी। जैसा आप अगर टेक्स्ट फिर लिखोगे आई लव, तो आप क्या-क्या लगा सकते हो? आई लव यू, आई लव फादर, आई लव मदर, आई लव बुक्स। ठीक है? लेकिन आपके माइंड में उसका एक परसेंटेज होगा। जैसे मैं अगर आपसे पूछता हूँ राजीव कि आई लव, तो आप क्या बोल लेंगे एकदम से? मेरे लिए तो यू आएगा या फादर, मदर, जो भी आपका ज़्यादा आपकी वेटेज आपके हिसाब से होगी। तो बेसिकली जब आपने वो वेटेज देना शुरू किया, ठीक है? तो वहाँ से आप एक इंटेंशन गैदर कर सकते हो। ठीक है? तो एआई ने वो काम किया। अब मेन जो मशीन लर्निंग की जो फंक्शनिंग थी पहले, वो क्या थी कि जैसे ये बेसिकली जो काम था मैक्सिमा मिनिमा का काम होता है। आप कोई भी रिजल्ट ड्रॉ करोगे, तो आप किसी वेटेज पे पहुँचोगे, आई लव फादर लिखना चाह रहे हो, तो आपने कुछ बैक हैंड पे कुछ देखा, 3-4 चीज़ें सोची, उसके बेस पे लाकर रख दिया। यहाँ पे तो आपका ह्यूमन काम कर रहा था, लेकिन अब ये मशीन कैसा काम करेगी? दैट इज़ टोटली एआई। तो मशीन ये 4-5 ट्राई मारेगी, हर किसी का वेटेज देखेगी, उसको बास्केट करके वो वर्ड्स आपके सामने लाकर रख देगी। ठीक जिसका है? वेटेज ज़्यादा आएगा। हाँ, मतलब जिसको उसको जिसका उसको फंक्शन का पूरा वेटेज ज़्यादा आएगा। मैं इसको थोड़ा टेक्निकली भी बताऊँगा। जिन फंक्शनों से आप डरते थे बेसिकली वही एआई है। जिसकी वज़ह से आपने शायद स्ट्रीम चेंज करी होगी या मैथ्स मिली। मैथ्स नहीं ली, और वो आपको पढ़ाए जाते हैं। हम लोगों को जैसे पढ़ाए गए फर्स्ट ईयर में, मुझे वो सब फंक्शन पढ़ाए गए। हाँ। तो वो सब फंक्शन पूरा आपका एआई मतलब उन्हीं के बेस पे है। लेकिन इसको पहले चलाने के लिए आपका एनर्जी बहुत कंज़्यूम होता है। जैसा आप समझिए कि आप एक पहाड़ी एरिया में हैं, वैली हो गया जैसे। अब एक वैली में कितने मैक्सिमा और कितने मिनिमा हो सकते हैं? मतलब कितने पीक हो सकते हैं, कितने डिप हो सकते हैं? वैली ऐसे-ऐसे है ना, पूरा बड़ा एरिया की बात कर रहा हूँ, नॉट इट्स अबाउट ओनली स्मॉल एरिया। आप एक हिमालय के बिल्कुल ऊपर से देख रहे हो ड्रोन व्यू से, तो कितने पीक होंगे? बहुत सारे बहुत सारे होंगे। होंगे। लेकिन जब आप उनको अब आप मैंने आपको ड्रॉप कर दिया, ड्रोन नहीं है, अब आपको छोड़ दिया और आपको मैंने कहा कि आप जाओ, मुझे इसका सबसे ऊँचा पीक निकाल कर ला कर दो। तो आप कैसा करोगे? आप एक डायरेक्शन में चलना शुरू करोगे, देखोगे कि ये तो नीचे चला गया। समझ रहे हो? लेकिन कुछ देर बाद जाके वो समतल सतह आ गई, तो उसके बाद देखोगे अरे इससे नीचे तो गहरा और है कहीं पे। तो आपको बार-बार इधर-उधर डायरेक्शन में ट्राई करना पड़ेगा। मैथमेटिकली क्या होता है कि हम स्लोप डालते हैं। कोई भी फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम अगर आपको निकालना है तो आप स्लोप डालिए। अगर स्लोप आपका पैरेलल है एक्स लाइन की, मतलब स्लोप 0 है, तो ये तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। 2 केस बनेंगे। आप समझ पा रहे हैं, मतलब थोड़ा टेक्निकली है। थोड़ा बहुत समझ पा रहे हैं। मैं आपको इसमें डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ। सही है, अच्छा है, मेरे पास पेन कॉपी रहती है हमेशा, मुझे अच्छा लगा ये भी। तो बेसिकली अभी मैं आपको कुछ-कुछ बताना दिख रहा है तो, जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस होगा। तो अभी भी थोड़ा-सा क्लियर, हाँ, अब क्लियर आ रहा होगा, ठीक है? अब इसमें बहुत सारे पॉइंट पड़े हुए हैं। आपने फंक्शन दिया है ऐसे, ठीक है? अब इस फंक्शन पे यहाँ पे एक मैक्सिमा है, एक मिनिमा यहाँ पे है। तो जब मैक्सिमा और मिनिमम आप देख रहे हो ना, तो ये लाइन पैरेलल है हमेशा। दिख रहा है आपको? सिंपल। टेंजेंट बोलते हैं इसको, जो आपने 10th में पढ़ा होगा, जब तक आपकी स्ट्रीम भी चेंज नहीं हुई थी। हाँ ठीक है? जी। याद आया? टेंजेंट कुछ मैं सर्कल पे डालते थे, एक टेंजेंट होता था एक पॉइंट पे। तो वही टेंजेंट हम निकालते हैं, बेसिकली tan थीटा निकालते हैं, जो कि स्लोप होता है। जब ये आपका 0 होगा, तो आपका ये मैक्सिमा और मिनिमा देगा। लेकिन अभी सिर्फ 3D में जब इमेजिन करोगे आप, 3D में जब अभी इमेजिन करोगे इस ग्राफ को, तब आप मैक्सिमा मिनिमा कैसे ढूँढोगे? समझे? 3D में तो फिर
बड़ा मुश्किल हो आप जाएगा। क्या ही करते हो बेसिकली, आप क्या करते हो, सेट में इसको काटते हो और हुँ, उसमें गड्ढे में डाल के मतलब टेंजेंट को देखते रहते हैं कि कहाँ 0 की साइड जा रहा है, कहाँ 90 की साइड जा रहा है, कहाँ 0, तो वो चेक करते रहते हैं। अगर 0 की साइड जाता जा रहा है तो कहीं न कहीं मिनिमम मिलेगा। वो लोकल मिनिमम हो सकता है, हुँ, वो छोटा गड्ढा हो सकता है। हुँ, तो बेसिकली अब लेकिन पाइथन और मशीन लर्निंग ने क्या कर दिया, पाइथन ये काम आपके लिए मिनटों में कर सकता है। हुँ, बेसिकली जो आपकी लाइब्रेरीज़ हैं, अब ये तो फटाफट टेक्स्ट में जाके उधर से डाटा एक बार चेक किया, इधर चेक किया, ये भी नहीं है। जैसे मान लो हर किसी की वैल्यू -3 आई, किसी की 2 आई, -4 आई, तो प पाइथन ये मतलब कोडिंग इसको जल्दी कर दे रहा है जो हुँ, मशीन्स हैं, ठीक है? तो हुँ, ये फास्टर हुआ है, ठीक है? अच्छा। और जो आपके गंदे-गंदे फंक्शन होते थे जिनको हम अवॉइड करते थे लर्न करने से, e टू द पावर -10x, हुँ, mx ऐसा, तो इनका समेशन पूरा बेसिकली एआई है, ठीक है? तो ये इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हुआ और अगर आप बिल्कुल देसी लैंग्वेज में समझेंगे तो आप ये समझिए कि आपके लिए एक ऐसा आइटम आया है कि जो आपके लिए बार-बार काम करेगा और कितनी भी बार करेगा और बहुत जल्दी करेगा, फास्ट करेगा। मैं समझ गया हूँ। तो मैं बस एक बार क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं सही समझा नहीं समझा। तो आपका ये कहने का मतलब है कि काम तो उतना ही करना पड़ेगा, बट काम तो उतना ही करना पड़ेगा। ह्यूमन्स जितना टाइम लेते थे वो काम करने में या पुराने जो मेथड्स थे वो काम करने के, एक नया हुँ, मेथड आया है, जो हुँ, एक्स्पोनेंशियली फास्टर है और फास्टर एफिशिएंट। है, एफिशिएंट है और ये मशीन्स ने पॉसिबल किया है हुँ, और बेसिकली आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि जो पहले कंप्यूटर से बात करने की एक वो होती थी, एक ही लैंग्वेज होती थी मतलब लैंग्वेज होती थी, कोडिंग हो गया, पाइथन हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, जावा हो गया, ये सब हो गया, ठीक है? ये लैंग्वेजेज़ थी जो कि डिफिकल्ट टू ऑपरेट थी, काम इनसे भी यही होता था। हुँ, पाइथन में मैं कोई फंक्शन लिखूँगा तो काम वही करेगा पाइथन भी, अगर मेरे पास सर्वर अच्छा है तो जल्दी रन भी हो जाएगा, हुँ, ठीक है? लेकिन अब आपने ट्रांसफॉर्मर ने क्या गेम कर दिया कि आप सिंपल इंग्लिश लिखो, कोडिंग तो आ जाएगा, हुँ, समझ रहे? जो कंप्यूटर से बात करने का हमारा तरीका था, उसमें हल्का-सा एनहांसमेंट कर दिया गया है, वही एआई ठीक है, है? वही एआई है, जो आपके सामने चैट जीपीटी की फॉर्म में आज आ चुका समझ है, गया। समझे? जी, तो यही है अभी जनरल में आपका सिंपल भाषा में एआई। ओके। तो ये तो था ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि एआई क्या है। ये बेसिकली एक टूल हुँ, है जिसने ह्यूमन लैंग्वेज में मशीन इंटरैक्शन करना पॉसिबल बनाया है। अब आपको हुँ, ज़रूरी नहीं है कि आपको मशीन से इंटरैक्ट करने के लिए कोडिंग आनी ज़रूरी है या उसे ज़रूरी प्रोग्राम है, करने के लिए। दैट इज़ द थिंग ट्रू। हुँ, या और इसमें आपकी ट्रेनिंग है, पैरामीटर होते हैं, अगर मैं आपको अगर थोड़ा-सा समझा पाता, मैं शायद मैं मिस्टेक कर गया, थोड़ा पीपीटी वगैरह बनाता। हुँ, तो हुँ, बेसिकली आपका ऐसे सेट होता है, ठीक है? आपने यहाँ ये ट्रांसफॉर्मर होता है, हुँ। ठीक है? हाँ, दिख रहा है। आप ये आपका बास्केट है, जैसे अब मान लो कि मैं ये इससे पूछता हूँ, हुँ, तो ये ऐसे वेटेज देंगे सबको। हुँ, L1 एलिमेंट है, L2 है, L3 है, L4 है, ठीक है? हुँ, अब इस टेक्स्ट का इसको मैंने ब्रेक करके कोड डिकोडिंग करके हुँ। यहाँ पे कुछ है M1, M2, M3 है, ये पेन शायद खत्म हो नहीं, हाइट की वजह से चल नहीं रहा है, ग्रेविटी। हाँ, ग्रेविटी चेंज हो गई थी ना, उल्टा हो गया था तो ग्रेविटी ने नीचे खींच लिया चांद वाला, ठीक है? तो ये हुँ, ऐसे बास्केट करता है, ठीक है? हुँ, हुँ, अब हुँ, जब इसको बास्केट करते हैं तो यहाँ पे वेटेज होता है W1 कि इस हुँ, पे तुझे कितनी बार जाना है, ठीक है? हुँ, W2 ये वेटेज इज़ द गेम। या आप कहीं पे टूल यूज़ करेंगे तो आप टेम्परेचर वगैरह यूज़ करेंगे, तो ये वेटेज गेम है। ये देने से जितना आपका बेसिकली पहले रिजल्ट 0 और 1 की प्रोबेबिलिटी मारता था, हुँ, अब आप जो 0-1 के बीच की प्रोबेबिलिटी है ना, हुँ, हुँ, वो फाइंडिंग करने जा रहे हैं। समझ में आया? जैसे आपने कंप्यूटर से पूछा हुँ, कि भई मुझे आई वांट टू व्हाट इज़ बीटेक? सिंपल हुँ, क्वेश्चन, ठीक है? तो अब कंप्यूटर को तो यही पता था कि बीटेक ये होगा या ये होगा, क्योंकि हुँ, उसके पास टेक्स्ट गया, उसने 0-1 में बाइनरी में तोड़ा, खत्म। हुँ, अब हमने बात करने को इसको व्हाट इज़ बीटेक को हमने बहुत सारे पैरामीटर में तोड़ लिया, हुँ, ठीक है? एक-एक पार्ट को हम मैच करने लगे, ठीक है? हुँ, फिर एक बार होल को मैच किया, हुँ, व्हाट इज़ बीटेक? अब जहाँ पे भी बीटेक के पैरामीटर थे, हुँ, उनकी मैंने बास्केट करनी शुरू कर दी। हुँ, फिर मैंने देखा कि व्हाट की वजह से लोग क्या-क्या किस तरह के आंसर करते हैं। हुँ, उसपे मैंने ट्रेन किया और उसका वेटेज कर दिया। अगर कोई व्हाट पूछता है तो डेफिनिशन टाइप की थिंग्स आनी चाहिए रिएक्ट। हुँ, तो दैट इज़ पूरा एआई। ओके, हुँ, समझ गया। तो मतलब वही है, बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोसेस हो रहे हैं, हुँ। बस वो एफिशिएंट फास्ट रहेंगे। कर दिया है, हुँ, फास्ट कर दिया है वो और उसको वेटेज दे दी है। अब मज़ा आता है यार, मैं व्हाइट बोर्ड रखूँगा अगली बार, सॉरी हुँ, मेरा मिस्टेक। हाँ, हाँ, क्योंकि इसमें क्या रहेगा कि मैं आपको और अच्छे से मतलब कॉपी पेन से बहुत अच्छे से समझा पाता।
तो ये तो रहा चलो एआई का इंट्रोडक्शन। हाँ। अब एक और चीज़ है जैसे कि आजकल की क्या मतलब जो ये जनरेशन है जो एआई को ढंग से समझे नहीं है, तो उनमें एक बहुत बड़ा फ़ियर भी देखा जा रहा है कि यार एआई के आने से ऑब्वियसली, जॉब्स जाएँगी। ऑब्वियसली तो मतलब इस बारे में आपका क्या पॉइंट है कि क्या है मतलब एआई सही में देखो बहुत लोगों को डरने की ज़रूरत बहुत है? अच्छा और बहुत गजब मतलब ये क्वेश्चन है एट प्रेजेंट और ये आपको नहीं, ये गवर्नमेंट को पूछना चाहिए। हुँ, And Indian government should have a discussion about that, like sitting with tax people from the industry and like professors from the different colleges, and they should have a committee and should come to the some point and have a some discussion about it. So basically, जब भी ये एक टेक रिफॉर्म है और जितना मतलब लोग जो हैं प्रोफेसर्स लोग हैं जो इसको जान पा रहे हैं जो इसमें काम कर रहे हैं, दे आर सेइंग दैट इट इज द टेक बिगेस्ट रिवॉल्यूशन। हुँ, ठीक है? आपकी पहले रिवॉल्यूशन आई, आपका कंप्यूटर आया, कंप्यूटर के बाद हुँ, आपका इंटरनेट आया, बहुत हुँ, सारी रिवॉल्यूशंस आई। उनमें ये सबसे बिगेस्ट रिवॉल्यूशन होने वाली है मशीन मशीन वर्ल्ड, ओके? हुँ, ठीक है? तो जॉब पे इम्पैक्ट आएगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि जॉब लॉस होगा, मैं ये कहूँगा कि जॉब पे इम्पैक्ट आएगा। ठीक है? सो बेसिकली इट्स अ वेव जो राइड करेगा, वो बहुत अच्छा और कुछ भी कर सकता है। इस हुँ, मतलब आप जो पहले लोग डरते थे कंप्यूटर से, लैपटॉप से डरते थे, हुँ, आप सिर्फ़ एआई से बात करो, आपको कुछ करना नहीं है वो। हाँ, सिंपल है मतलब आप कुछ भी नहीं जानते हो ना, तो एआई आपके लिए सब कुछ दे रहा है अभी। एआई मतलब बेसिकली चैट जीपीटी या कोई भी और हुँ, डीपसीक मॉडल या कोई सा भी मॉडल हो, तो वो आपके लिए बहुत कुछ करके दे रहा है। ठीक है? तो अगर आप डरोगे, जो बेसिक जॉब्स हैं, जो क्लेरिकल अभी आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2025 की रिपोर्ट आई है, मेरा उसपे एक वीडियो भी मैंने बनाई है उसकी समरी की, उस रिपोर्ट में क्या बताया गया है, मेरे चैनल पे पड़ी हुई है टेक्नो थिंकर्स पे। सो हुँ, उसके मैं आपको कुछ डाटा बताता हूँ, जितनी क्लेरिकल जॉब है आपकी, वो नहीं बचेंगी, ठीक है? हुँ, जितनी आपकी जनरल कंटेंट क्रिएशन हुँ, या जनरल आइडिएशन की जॉब है, वो भी आपकी नहीं बचेंगी, ठीक है? आपके बड़े-बड़े फ्लोज़ ऑटोमेट हो जाएँगे, ठीक हुँ, है? जो भी आपके फ्लो हैं, वर्क फ्लोज़ हैं, बड़े-बड़े वर्क फ्लो आपके ऑटोमेट हो जाएँगे। जैसे मैं खुद इस पे काम कर रहा हूँ, मेरा खुद का एआई कंपनी है, हुँ, तो मैं पूरा का पूरा टेलीकॉलिंग सिस्टम को रिप्लेस करने का टूल बना रहा हूँ और बन चुका है। हम लोग एग्ज़ीक्यूट भी कर चुके हैं। लाइक कि जो भी आप कॉल आपको रिसीव कर देते हैं ना मैनुअली, वो उस ह्यूमन की हुँ, हमें ज़रूरत नहीं है, एआई कॉल रिसीव करेगा, आपके डाटा पे ट्रेन रहेगा हुँ, और उसके साथ वो पूरा डाटा आपको शेड्यूलिंग करनी है, वो भी करेगा शेड्यूलिंग, ठीक है? या फिर कुछ और कराना है उससे, वो भी करेगा। तो जैसे आप देखोगे तो ये अभी टेलीकॉलर की जॉब वो हुँ। थोड़ा-सा दिक्कत है, तो मतलब इन इंडिया फ्यूचर। इंडिया तो बहुत बड़ा हब है, जैसे आपको पता ही है यस, बीपीओ का सबसे बड़ा हब है इंडिया। बहुत बड़ा हुआ है, वो यस। आउटसोर्सिंग करवाती है सारी कंपनीज़, हुँ, हुँ, स्पेसिफिकली जो आपने बोला टेलीकॉलिंग के लिए। हुँ, तो आप बोल रहे हो उस पे सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है और आप उस पे करने काम वाला कर है। ही रहे हो। हम कर रहे हैं, हम बना चुके हैं। एक एक चीज़ हेलो, हाँ, हाँ, एक हाँ। चीज़ सोहन जी आपने बोली जैसे लार्ज लर्निंग मॉड्यूल्स के बारे में बात करी आपने, कुछ उनके हुँ, हुँ, बारे में बताइए? काफ़ी सारा इसके अभी जैसे रिसेंटली काफ़ी एक ट्रेंड में भी चल रहा है चैट जीपीटी का एक करंटली हुँ, हुँ। गिबलीफाई का एक बहुत ट्रेंड चल रहा है। हाँ, तो ये हाँ। सब चीज़ें कैसे शेप कर रही है अभी करंट सिनेरियो को और कैसे प्रोग्रेस हो रहा है सिचुएशंस में? कैसे चीज़ें चेंज होंगी लार्ज लर्निंग मॉड्यूल्स के थ्रू? तो उनमें कुछ बताइए हमें। जैसे अभी आप रिसेंट में आप अगर सोशल मीडिया वगैरह बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हो, तो गिबलीफाई का जो आया, उसके बाद एक हुँ, जापान के बहुत अच्छे राइटर हैं, जो मतलब ये सब लिखते थे और ये सब इमेज बनाते थे बेसिकली। हुँ, सो ही वाज़ लाइक वेरी फ्रस्ट्रेटेड हुँ, कि जिस चीज़ को मैंने इतना मेहनत से बनाया, सो उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया कि हुँ, ये आपकी लाइफ़ पे हँसा गया है, मतलब ह्यूमन लाइफ़ पे हँसा है एआई ने। हुँ, समझ रहे हैं, मैं प्रॉपर वर्ड्स मतलब सेंटेंस मुझे याद नहीं है उन्होंने जो बोला, लेकिन अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ये कल-परसों का हुँ, स्टेटमेंट है। क्योंकि उन दोनों ने जितना आर्ट वर्क, इतना मेहनत करके वो सब बनाया, वो एआई आपको चंद सेकंडों में दे रहा है। तो इम्पैक्ट तो आप यहाँ से एनालिसिस करिए, हुँ, ठीक है? और जो आप लार्ज लर्निंग मॉडल्स की बात कर रहे हैं, ये वही है, चैट जीपीटी हो गया, बेसिकली बहुत सारे बड़े-बड़े प्रोसेसर लगे हुए हैं, ठीक है? जो कि ट्रेन किए गए हैं वेटेज पे, जो मैं आपको भी बताया था, ठीक है? और उनकी बास्केट्स बनी हुई हैं बहुत सारी। तो अब इसमें भी जैसे अगर आप टेक्स्ट साइड जाओगे तो 2-3 तरह से, जैसे आप टेक्स्ट में अगर एआई लगा रहे हो, आप सिर्फ टेक्स्ट की बात कर रहे हो, तो टेक्स्ट स्ट्रिंग में फॉर्म हो रहा है, ठीक है? हुँ, टेक्स्ट में एआई लगाना बहुत ईज़ी था, जो कि सबसे पहले आया,
कि नया वर्ड आपको सजेस्ट कर दिया, ठीक है? कुछ आपको फर्दर आप क्या लिखने जा रहे हो वो सजेस्ट कर दिया, आपको एक रिजल्ट दे दिया। जो मतलब गूगल सर्च में जो सजेशंस आते थे, आप कहना चाह रहे हो कि वो एआई का पहला सबसे पहला वो था, नहीं, कह गूगल सकता हूँ। सर्च पर नहीं, आपके जो जीमेल में आप जब मेल लिखते थे, तो आपके आगे एक वर्ड आने लगे थे, जैसे आपके इसमें सजेशंस भी सजेशंस सजेशंस, तो हाँ। वो एआई का पहला प्रारूप था, लेकिन तब हुँ, लोगों को समझ नहीं आया जब तक चैट जीपीटी नहीं आया। तो ये टेक्स्ट को तो करना ईज़ी हो रहा था क्योंकि आप अल्फ़ाबेट को वेटेज करके मैच कर सकते हो 0-1 की फॉर्म में। हुँ, अब हुँ, आपको ऑडियो आ गई। ऑडियो में आपका एक पैरामीटर और बढ़ गया जिसको आपको ब्रेक करना पड़ा। फिर आपके फ़ोटो आए, अब जैसे आप पिक्स को देख के आप बहुत हैरान हुए गिबलीफाई को। सो बेसिकली पिक्स वाले केस में क्या होता है कि आपके पिक्स को पिक्सेल में छोटे-छोटे पिक्सेल्स में तोड़ता है। हुँ, ठीक है, अगर आप पुराना ओपन एआई या किसी का जनरेटेड इमेज देखोगे ना, उससे पहले पूछते थे तो बहुत गंदा-सा इमेज बना के देता था, आपको मिल हुँ, जाएँगे बहुत लोगों ने वीडियो। हुँ, अभी क्या कर रहा है कि वो इतना डाटा उसको ट्रेन करता जा रहा है कि वो हर पिक्सेल मैच कर पा रहा है। समझ रहे? हुँ। तो ये चीज़ हो रहा है और इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा खतरनाक है इन टेक वर्ल्ड, मतलब खतरनाक नहीं बोलेंगे कि बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, जैसे जो लोग यूज़ करेंगे, वो अच्छा यूज़ तो करेंगे। सोहन जी, इज़न्ट इट दैट कि कुछ लोग ही जो हैं समाज में बहुत मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं इसमें और डिसरप्ट टोटली। करते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा मोनोपोली क्रिएट होने पर ये थोड़ा गलत नहीं है समाज के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो? देखिए, सिंपल भाषा में बोले तो आप इसको टेक्नोलॉजी को कभी रोका नहीं जा सकता। सिंपल तो ये है, ठीक है? हुँ, करेक्ट। टेक आप अगर इंटरनेट की भी बात करें, जब शुरू में 2014 में आप 2003 में जाएँगे तो जब पहली बार मोबाइल आया, कीपैड फ़ोन्स लोग रखने लगे, तो हर कोई अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहा था, हुँ, ठीक है? फिर आपका जियो आया, स्मार्टफ़ोन आए, ये भी पहले अफ़ोर्डिंग कम थी, फिर लोग धीरे-धीरे स्विच हुए, हुँ, ठीक है? अभी चैट जीपीटी और ये एआई आया है, इसका अभी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है? कॉस्टिंग इन द सेंस कि जो इसके बैक एंड पे रिसोर्सेज़ लग रहे हैं, जो आपके प्रोसेसर लग रहे हैं, जो आपकी पाइथन्स के वो मतलब मॉडल्स चल रहे हैं, मशीन लर्निंग के मॉडल चल रहे हैं, वो जीपीयूज़ हो गए। जीपीयूज़ हो गए, वो सब बहुत एनर्जी कंज़प्शन में एनर्जी कंज़्यूम करते हैं, जो कि मतलब देखिए आने वाले टाइम में आज से 5-10 साल बाद ये जैसे अभी आपको अवेलेबल हो रहा है, आप कह रहे हैं कि ऊपरले लोगों को अवेलेबल है, जैसे स्मार्टफ़ोन अभी सबको अवेलेबल है, ठीक है? तो करेक्ट। इन फ्यूचर क्या होगा कि छोटे-छोटे लोग मॉडल अपने बनाने लग जाएँगे एलएलएम की, ठीक है? और वे सब लोग भी मतलब बेचने लग जाएँगे, जैसे चाइना डीपसीक ले आया, एकदम से मार्केट क्रैश हुआ। हुँ, तो इस तरह भी अब जा रहा है, ये होना ज़रूरी है, लेकिन एट प्रेज़ेंट बेसिकली यही है कि जो इसको अफ़ोर्ड कर पा रहा है, वही इसको यूज़ भी कर पा रहा है, ठीक है? तो वो एक गैप क्रिएट करेगा, वही चीज़ मैं बोला था कि जो इसको राइड कर जाएगा इस वेव को, वो कुछ भी कर सकता है। और उसमें सिर्फ़ यूज़ करना डिफरेंट थिंग हुआ, उसको जानना और लर्निंग करना एक डिफरेंट एरिया होगा। आप जैसे मोबाइल को देखेंगे, सिर्फ़ आप जिसने यूज़ किया, आज वो सोशल मीडिया चला रहा है। जिसने उसके साथ क्रिएट किया, उसको जाना, आज वो यूट्यूब पे पैसा कमा रहा है हुँ। या फिर मतलब बिल्कुल। अपना इन्फ्लुएंसिंग कर रहा है। तो उसी तरह का ये सेम बिहेव करेगा समाज में। तो इससे पहले जैसे इंटरनेट की वेव आई, आपने बात करी थी ना, तो इंटरनेट या फिर कंप्यूटर की आपने बात करी थी, कंप्यूटर की वेव आई थी, तो उस समय पे भी कुछ जॉब्स एलिमिनेट हुई थी, नई जॉब्स क्रिएट हुई थी, नहीं। राइट? और जिन लोगों ने कंप्यूटर जल्दी सीख लिया था, अर्ली एक्सेस जिन्हें मिला वो फ़ायदे में हुँ, रहे। तो फ़ायदे सेम में। आप बोल रहे हैं एआई में भी यही है कि जो ये अर्ली होने एक्सेस वाला ले है। लेगा, अर्ली हुँ, लर्नर होगा, वो फ़ायदे में होगा। फ़ायदे में और होगा। और एआई मॉडल का ये है कि ये वाइडली अवेलेबल है फिलहाल फ्रीली, किसी पे भी। तो फ्रीली मतलब है, मतलब देखो, हर कोई इसमें पैसा कमाने के लिए ये लोग करते ही हैं, टेक कंपनीज़ हैं तो पैसा उनको चाहिए। अभी हुँ, बर्निंग फेज़ में है। तो बर्निंग इन द अभी सेंस कि वो पैसा डाल रहे हैं। जैसे कि जब शुरू में जियो आया था, उसने बहुत फ्री किया था सब कुछ। हुँ, हुँ, हुँ। तो पैसा बर्न किया था, जिससे कस्टमर आपके एक्वायर हो जाएँ और एक बेसिक डाटा आपके पास और अच्छा हो जाए और आपका मॉडल भी रिफाइन हो जाए। तो ये हुँ, उस हुँ। फेज़ में चल रहा है अभी मॉडल पूरा। एक और सोहन जी इसमें बड़ी चीज़ आती है जैसे कुछ भी चीज़ जब मास स्केल में इम्प्लीमेंट की जाती है तो रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज़रूरी हो जाते हैं उस चीज़ हुँ, को रिस्ट्रिक्ट हुँ। और बहुत एफिशिएंटली करने के लिए। तो इस बारे में कुछ बताइए कि रेगुलेशंस के रिलेटेड क्या चीज़ें हमें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए टू मेक इट इन अ पॉजिटिव वे ये जो रिवॉल्यूशन एआई का चल रहा है, ये पॉजिटिवली और हार्म ना करे सोसाइटी को और इस तरीके से चले? अब जैसे मतलब मेरा खुद पॉलिटिकल डोमेन है, तो करेक्ट। बेसिकली ये फील्ड इसके साथ-साथ ग्रो हो रहा है। एआई सिक्योरिटी एंड ये कंप्लायंस, बेसिकली ये पूरा फील्ड आपका ग्रो हो रहा है। हुँ, साथ-साथ लोग बहुत सारे इसमें मतलब काम भी कर रहे हैं, ठीक है?
तो ये फ़ील्ड ग्रो हो रहा है। अब जो गवर्नमेंट इस पे अर्ली एक्शन लेगी, जैसे कि एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मेजर जो अच्छी आप कंट्रीज़ देखोगे जो मतलब टेक साइड अच्छा काम करती आई हैं, वो सब कंट्रीज़ अपने मॉडल बनाने की तरफ जा रही है। समझ रहे हैं? लेकिन इंडिया एट प्रेज़ेंट अभी भी बाहर का मॉडल यूज़ कर रही है, जो कि पूरा डाटा ब्रीच हो रहा है हमारा, हर कोई जाके जीमेल अपना लॉगिन दे रहा है, नंबर अपना दे रहा करेक्ट, है करेक्ट, ओपन एआई करेक्ट, को। तो वो करेक्ट। एक बेसिकली डाटा हमारा बाहर जा रहा है, जो कि बहुत हार्मफुल है और इंडिया में इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, मैं अभी भी बता दे रहा हूँ। मतलब मैं खुद पॉलिटिशियंस के बहुत पास में काम किया हूँ। हुँ। दे हैव लिटिल हेजिटेशन टू एक्सेप्ट एआई। तो इसमें रूल्स बनाने के बजाय वो हेजिटेट कर रहे हैं, मतलब एक्सेप्टेंस कम है इंडियन कल्चर में थोड़ा-सा। जैसे शुरू में नेट आया था, यूट्यूब आया था, तब भी एक्सेप्टेंस कम थी, लोग उतना हुँ। ये नहीं आए थे। तो और इसमें हमें क्या-क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए आपके हिसाब से? और इसका हार्मफुल इफ़ेक्ट हो क्या सकता है इंडिया में? हार्मफुल इफ़ेक्ट तो ये हो सकता है कि आपका फ्यूचर किड क्या सीखेगा, वो एक तो सबसे बड़ा हार्मफुल इम्पैक्ट है। दूसरा डीप फेक जैसी चीज़ें आ रही हैं, हुँ। आपका वॉयलेंस वगैरह कराने के लिए बहुत यूज़ हो सकती हैं, अगर इसको रेगुलेट नहीं किया गया अच्छे से। जैसे अगर आप सोशल मीडिया से अवेयर हो तो एक रश्मिका मंदाना का डीप फेक वीडियो बहुत वायरल भी हुआ था। हुँ, हुँ। लाइक शी राइट, कमिंग राइट, राइट, फ्रॉम, हाँ, तो वो उस तरह के कंटेंट होते हैं और इन पर रेगुलेशन की राइट। ज़रूरत है। जैसे कि आपके स्कैम्स बहुत बढ़ जाएँगे। अभी जैसा आप मेरे सामने वीडियो कॉल पे हैं, तो बेसिकली हम लोग एक ऐसा टूल भी बनाए हैं जो मेरा क्लोन बैठ के आपसे बात कर लेगा, पूरा मीटिंग अटेंड कर लेगा, मेरी ज़रूरत नहीं है। हुँ। करेक्ट। कोई आपका पर्सनल आदमी, आपका भाई बन के मतलब कोई भी आपसे पैसा ले सकता तो है, दैट इज़ स्कैम्स द थिंग। वगैरह बढ़ सकते हैं बेसिकली। स्कैम्स बढ़ेंगे। हाँ। तो इन्फॉर्मेशन सोर्स भी बहुत ज़्यादा चेंज होंगे आपके। आगे जो कंटेंट आपके फ्यूचर किड देखेंगे, वो आपके पूरे एआई जनरेटेड कंटेंट होगा, वो ह्यूमन जनरेटेड नहीं रहेगा। ये आप समझ लीजिए। तो बेसिकली कंटेंट से थोड़ा-सा इमोशन गायब होती चली जाएँगी हुँ। और मैन्स ब्रेन विल बी, सो नॉट ओनली मैन्स, लाइक सोसाइटी ब्रेन विल बी एक्टिंग एज़ अ टोटली मशीन थिंग। सो दैट इज़ द बिग मोनोटोनस हो जाएगा, क्रिएटिविटी कम हो जाएगी। not monotonous, it is a like machine thing totally. You will be trained by AI, you will be using the AI, and like you will be working with AI. That is the thing. मतलब whole life is AI influenced. और उसके बाद क्या होगा, जब AI क्रिएट करने लग जाएगा कंटेंट, हुँ। तो वो कंटेंट आपके दिमाग में फीड होगा। तो वो एक अलग तरह का आपका सोच पूरा मतलब अलग एक कैरेक्टर जनरेट होकर निकलेगा आपको उससे। तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने एक वाला है फ्यूचर बहुत जनरेशन। बढ़िया, एक चीज़ और है सोहन, हमें इंडिविजुअली क्या सेफ़गार्ड चीज़ें लेके चलनी चाहिए एआई के प्रति, ताकि वो कल को हमारे फ़ेवर में एक्ट करे, ना कि हमें थ्रेट दे हम्म, एज़ एन ह्यूमन बीइंग, क्योंकि वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को बहुत रैपिडली सरपास करती जा रही है। तो सो ये भी एक बेसिकली ड्राइविंग फैक्टर हो सक There will be stage like everything have their negative and positive sides, and in the राइट, world where positive technologies are generated, there is a parallelly negative technologies are also generated. Like if you use a fire for like for winter, it will be good, but if you burn someone home, that will be bad. So वो रेगुलेशन वो पैरामीटर्स हमें बहुत क्लियर सेट डिसाइड करके जाना पड़ेगा गवर्नमेंट को हमारी। और दूसरा इसमें ये भी रहेगा कि आपको एक रेगुलेटरी बॉडी प्रॉपर हुँ। 6 इंस्टीट्यूशंस के लोगों के जैसे आईआईटी बॉम्बे से जो लोग का इस कंपनी में इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उन लोगों के साथ बैठ के आपके इसके प्रोटोकॉल्स डिसाइड करने चाहिए। मतलब आपको नहीं, मतलब गवर्नमेंट को। एक एक तो स ये एक सवाल है सोहन भाई, ये जो आपने रेगुलेशंस की बात करी इसी से रिलेटेड एक सवाल है। हुँ, पहला सवाल मेरा ये है कि अभी एट प्रेज़ेंट एआई पे कुछ रेगुलेशंस लगे हुए हैं, जैसे कि ऑब्सीन कंटेंट या सेक्सुअल नेचर का हुँ, कंटेंट वो नहीं दिखाता है, राइट? हुँ, वल्गैरिटी नहीं दिखाता है। हुँ, बट हुँ। अभी एक्स का एआई जो है ग्रॉक एआई बाय एलन मस्क, उस पे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगे हुए हैं। नहीं, तो हुँ, वो अनफ़िल्टर्ड कंटेंट दे रहा है, तो आप उसे दे रहा है। बट क्या वो कंटेंट बायस्ड है? क्योंकि एट लास्ट वो डेटा ही उठा रहा है, जो डेटा हुँ, अवेलेबल है, उसी डेटा को उठा के विदाउट एनी फ्री में। फ़िल्टर प्रेज़ेंट कर रहा है। हुँ। तो उस पे क्या है आपका टेक? देखिए इसमें बायसनेस नहीं है, ठीक है? क्योंकि अगर इसमें आप बायसनेस लेने जाओगे तो बहुत सारा रिजल्ट बायस होता चला जाएगा। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट ग्रोक फर्स्ट, हुँ, द एक्स एक्स मॉडल, हुँ, ओके? तो उसमें एट प्रेजेंट बायसनेस नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि वो किस डाटा पर ट्रेन हुआ है, वो अलग चीज़ होगी। हुँ, और जो आप बोल रहे कि जैसे इसमें भी आपने बताया कि कुछ-कुछ
पैरामीटर है जो आप डायरेक्टली सर्च नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा-सा घुमा के सर्च करेंगे तो वो सब भी आपको दे रहा है ओपन एआई। अच्छा। कि like if you tell the AI that I want to know these things which should not be teach to student and I will want to learn that. हुँ, So then it will list out the whole thing. Understood? हाँ। So like you can play with the game or weightage of the thing. समझे? जो वेटेज है वो आपके हाथ में है। आप जितना अच्छा प्रॉम्प्टिंग करोगे उतना अच्छा रिजल्ट इससे लेके आओगे। अच्छा। भी इसी में एक चीज़ सोहन जी, जैसे आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस से अब हम आर्टिफ़िशियल जनरल इंटेलिजेंस की तरफ ट्रांज़िशन कर चुके हैं, जिसमें हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कहीं न कहीं एआई को कहीं न कहीं इमोशंस डेवलप हो, है ना? यस। और वो रीज़निंग कैपेसिटी से बहुत अच्छी तरीके से ह्यूमन इंटरैक्शन कर पाए। तो हुँ। क्या ये पॉसिबल है कि हम जैसे बहुत रिलाय भी करना चाहेंगे एआई के साथ में, तो क्या ये पॉसिबल है मशीन और ह्यूमन्स रिलेशनशिप एक बार बॉन्डिंग में आ पाए? एआई और एजीआई का डिफरेंस भी समझा दो इससे पहले। हाँ, हाँ, ये सो भी पहले बता दीजिए। एआई अभी तक तो क्या था कि फिक्स फंक्शंस पे काम करता था। हुँ, एजीआई क्या होगा कि आपके उसमें एक नया ह्यूमन टच, मतलब जो पुराना मतलब डाटा है उसको एकदम से रीड करके नए फंक्शंस भी अपने साथ इंस्टेंट में बनाता जाएगा हुँ। और नए वे से भी उसको सोच कर लाएगा। बेसिकली थिंकिंग प्रोसेस भी हम उसमें ऐड कर दे रहे हैं। सो दैट इज टोटली एजीआई। तो थिंकिंग प्रोसेस आ जाता तो क्या उसे ये बोलेंगे कि हम एक आर्टिफिशियल लाइफ जनरेट कर रहे हैं? ऑब्वियसली लोग कर रहे हैं, रोबोट बन रहे हैं, सेक्स डॉल बन रहे हैं एआई से। आपके साथ जो बात करेंगे लोग, गर्लफ्रेंड ढूँढ रहे हैं, इस पे बहुत कुछ हो रहा है भाई अभी इसमें एट प्रेज़ेंट। तो जब उन पे सोचने की क्षमता है, तो क्या उन पे इमोशन फ़ील करने की भी क्षमता आएगी? फ्यूचर Some of the groups are working on that totally, and they are getting success day by day. Like I have read a news, people have transmitted the scent. Like one guy opened the perfume, उसने अपना परफ्यूम इधर चलाया, हुँ, वहां से उसने कुछ पैरामीटर जो उसने एयर में जो जो मॉलिक्यूल में चेंजेस किया, हुँ, उस मॉलिक्यूल के चेंजेस को उसने डाटा में कन्वर्ट किया, हुँ, उसको उसने कोड के थ्रू भेजा। हुँ, वो डाटा उसने वहाँ जाके खोला सेम मॉलिक्यूल, तो उससे कुछ उन्होंने कुछ सक्सेस प्राप्त मतलब मिली उनको। मुझे तो बहुत मज़ा आया वो देखकर और इस पे काम कर रहे हैं लोग, बहुत अच्छे-अच्छे मतलब बहुत खतरनाक काम कर रहे हैं। दूसरा कि अभी एक पेट आ गया है मार्केट में हुँ, एआई, तो बेसिकली एक छोटा मिनी प्रोसेसर उसके अंदर फिट कर दिया है और उसके हुँ, फर-वर जो फीलिंग्स है वो पूरा एकदम डॉग जैसा बना दिया है। मतलब डॉग या जिसको जैसा पेट चाहिए, तो वो आपसे ऐसे ही बिहेव करेगा, वो इमोशन ऐसे ही फील कराएगा आपको। जब आप उसको सहलाओगे तो वो ऐसे ही डॉग की तरह मतलब ऐसे करके मतलब शांत हो जाएगा जो आप करते होंगे। मतलब हुँ। ये सब हो रहा है अभी, मतलब ये होगा नहीं, ये हो रहा है। चल रहा है, एट प्रेज़ेंट चल रहा है। तो राइट, आप कह रहे हैं जैसे कि काफ़ी सारे एआई मॉडल्स जैसे लाइक चैट जीपीटी ये ह्यूमन के प्रति कांटेक्ट करते हुए एम्पैथी भी शो कर रहे हैं, जिससे पॉसिबल है काफ़ी हद तक कि ह्यूमन उनसे एक रिलेशनशिप बिल्ड कर पाएँ। ये कर पाएँगे पॉसिबल ऑब्वियसली। हो रहा है बस हो रहा है और ये अभी। आगे जाके और ज़्यादा बढ़ता जाएगा एज़ एआई विल फीडेड बाय मोर एंड मोर डेटा। हुँ, टोटली। अभी जैसे आप ग्रोक को ही देखोगे तो गाली-वाली भी देता हुँ, है। समझ रहे हो? तो गाली कब यूज़ करनी है, तो आपको एक आपके पास 100 ऑफ टेक्स्ट पड़े हैं कि उससे पता लग जाएगा कि आपको गाली कब यूज़ करनी है। हुँ, वो दे रहा है गाली। तो वैसे ही होने वाला है कि जब इसके पास 100 कन्वर्सेशन हो जाएँगे, जितना हम इसके साथ कन्वर्सेशन करते जा रहे हैं, उतना इम्प्रूव होता जाएगा ह्यूमन टच में। इसके पास अलग-अलग तरह के कन्वर्सेशन आ जाएँगे, जैसे अभी भाई अलग कन्वर्सेशन करेंगे, राजीव भाई अलग कन्वर्सेशन करेंगे, अलग वे में, मैं हुँ, अलग कन्वर्सेशन करता हूँ। तो ये सारे कन्वर्सेशन का डाटा भी इकट्ठा हो रहा है और उसपे फर्दर ये ट्रेन होता जा रहा है। हुँ। तो ये तो हो रहा है, मतलब अभी मार्केट में चल रहा है। बहुत खतरनाक चीज़ें आ रही हैं। राजीव भाई आपकी ऑडियो नहीं आ रही है। ये राज एक सेकंड ना राजीव की ऑडियो नहीं आ रही है। ब्रो हेडफ़ोन हटा दे तेरी ऑडियो नहीं आ रही है। अरे मैं कह रहा हूँ इस पे ना मतलब अभी मुझे सुनाई नहीं दे रहा क्योंकि मैं इस कॉल पे हूँ, तो शायद मुझे कट करनी पड़ेगी कॉल। देखो, कट कर दे एक बार। हाँ, चलो मैं 1 सेकंड हाँ, मैं राजीव, मैं हाँ। सुनो, मैं कॉल कट कर रहा और न्यू लिंक भेज रहा हूँ, यहीं से कन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ठीक है। ठीक है? मैं कर रहा हूँ कट फिर दोबारा लिंक भेज रहा हूँ, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है।